आज न्यू ईयर 2025 का पहला दिन था और पहले ही दिन मैं हॉस्पिटल क्यों पहुंच गया। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि सुबह-सुबह इतनी ठंड के अंदर ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। मैं आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। आप मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो सके कि मैं गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर क्यों पहुंच गया। तो जैसा कि आपको पता है, रात को न्यू ईयर नाइट थी तो मैं रात को लेट सोया, तो घर वालों ने सुबह 7 बजे ही मेरी आँख खोल दी कि भई उठ जाओ, सुबह तुमने 8 बजे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल क्यों जाना है कि वहाँ पे हमारे में फैमिली मेम्बर में से एक मेंबर एडमिट था। उसको कुछ पैसों की नीड थी, तो कुछ पैसे उनको वहाँ तक पहुँचाने थे। मैंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की कि ठीक है जी, मैं वहाँ पे जाता हूँ और उनको पैसे पहुँचा देता हूँ। मैंने क्या किया, अपना कुछ सामान समेटना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा एक माइक था। मैंने माइक को बंद किया और उसको बैग में डाल दिया, क्योंकि ये मेरी रोज़ी रोटी कमाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया था। फिर मैंने क्या किया जी, अपना चार्जर उतारा। चार्जर मेरे पास 2 से 3 मोबाइल हैं और चार्जर पास होना लाज़मी है, क्योंकि किसी भी वक़्त कहीं भी जो इसकी चार्जिंग बैटरी है वो ख़त्म हो सकती है। फिर मैंने क्या किया, अपने सिक्योरिटी गार्ड जिसमें मेरी एक जैकेट थी, मैंने उसको साइड पे रखा पहनने के लिए। साथ ही मेरे पास 2 दस्ताने थे, क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ तो बाइक पे दस्ताने होने लाज़मी चाहिए। हाथ ठंडे नहीं होते, हाथ हाथ बर्फ़ नहीं बनते। तो मेरे पास एक मफ़लर था जो कि मैं मुँह पे लपेटता था, मैंने वो भी उठाया। अपनी तैयारी शुरू की। मैंने कंघी करना शुरू कर दी। कंघी के साथ-साथ मैंने क्या किया, अपनी बालों को कंघी किया और साथ ही मैंने अपनी जब मूँछों को कंघी फेरना शुरू की तो पीछे से मेरी अम्मी आ गई और मुझे डाँटना शुरू कर दिया कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हारे यहाँ के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। तो आपको पता है, यंग बंदा हूँ, तो मैंने क्या किया जी, अपनी जो तैयारी है वो जारी रखी। अपना मोबाइल पकड़ा, उसको जेब में डाला। मोबाइल मेरा ये कॉल्स वगैरह के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो इसलिए ये मोबाइल पास होना मेरे लाज़मी चाहिए था। आप मेरे रूम की हालत देख सकते हैं, कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। वैसे ही कपड़े जो मैंने उतारे हैं, वैसे ही बिस्तर के ऊपर बिखरे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डाँट पड़ रही थी। तो साथ ही अम्मी मेरा नाश्ता लेके आई। मेरा नाश्ता बहुत ही लाइट नाश्ता होता है। आप देख सकते हैं, चाय के अंदर 2 रस डाले हुए हैं। वही मैं रोज़ाना की ये मेरी रूटीन है कि मैं नाश्ता इतना हैवी नहीं करता। नाश्ता मेरा बहुत ही लाइट होता है। यहाँ तो ब्रेड होती हैं, ब्रेड नहीं हो तो फिर मेरी अम्मी क्या करती हैं, मेरे लिए चाय के अंदर 2 रस और 1 बाकरखानी डाल के ले आती हैं। मैंने ये खाना शुरू कर दिया। बहुत गर्म खाना था कि मेरी साँस रुकना शुरू हो गई। सर्दी थी तो इसलिए ये मुझे महसूस नहीं हुआ ज़्यादा गर्म। देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है। बहुत से लोग सुबह-सुबह क्या करते हैं जी, जो नाश्ता होता है वो लाइट नाश्ता ही करते हैं। तो मैं भी उनकी तरह थोड़ा-सा डिसेंट हूँ, मैं भी लाइट नाश्ता करके फिर जाता हूँ। घर वालों ने कुछ पैसे दे दिए जो कि हमारे उस पेशेंट को हमने देने थे। अब वो ज़्यादा पैसे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ? क्योंकि पॉकेट में मैं इतने ज़्यादा पैसे डाल नहीं सकता था। फिर मैंने क्या किया, एक तरकीब सोची। मैंने कहा मेरे पास अपना मेरा बैग है, तो क्यों ना मैं इनको बैग के अंदर डाल दूँ। फिर मैंने वही किया, अपने बैग की ज़िप खोली और बैग की जो नीचे लास्ट वाली जेब होती है, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर ये पैसे सारे रख दिए। पैसे रखने के बाद मैंने क्या किया, अपने बैग को चारों तरफ से लॉक कर दिया ताकि ये पैसे कहीं गुम ना हो जाएँ या कोई मुझसे छीन ना ले। फिर मैंने क्या किया जी, अपने आप को खुद पूरी तरह से तैयार कर लिया। अब जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी था। मैंने क्या किया, गैराज का दरवाज़ा खोला, बाहर पहुँचा तो वहाँ पे मेरी जिंद जान, जो कि मेरी बाइक मैंने अभी न्यू ही ली थी, वो खड़ी हुई थी। बाइक रात को चलाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो मिट्टी है वो चढ़ गई थी और मुझसे ये देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने क्या किया, घर वालों से कहा भी मुझे कपड़ा दें, मैंने अपनी बाइक को पहले साफ़ करना है, फिर मैं जाऊँगा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। इतनी चमचमाती मेरी बाइक थी। मैंने क्या किया, इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर जितनी भी जो धूल चढ़ गई थी, मैंने उसको उतारना शुरू कर दिया। आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसके ऊपर बैठा और चल पड़ा हॉस्पिटल की जानब। पूरे 2 घंटे सफ़र करने के बाद आखिरकार आपका भाई हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंच गया। आप देख सकते हैं, मेरे चेहरे के ऊपर 12 बज गए हैं। मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए हैं जैसे पता नहीं बाहर कितनी ज़्यादा सर्दी थी। तो हाँ, बिल्कुल सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि लाहौर के अंदर इस वक्त जो पारा है वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है और बहुत ही ये कम होता है, इतने में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। मैंने फिर क्या किया जी, अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसमें मेरे ग्लव्स, इसके अलावा मेरा मफलर वगैरह मैंने उतारा और उसको मैंने बैग के अंदर रख लिया, क्योंकि हाथ में पकड़ा नहीं जाता। क्योंकि हाथ में मेरे पास मेरा एक हेलमेट भी था जो कि मैं सर के ऊपर डालता हूँ, ताकि हादसाती सूरत में वो मुझे किसी तरह बचा सके। मैंने अपनी सारी चीज़ें क्या की, निकाल के अपने बैग के अंदर डाल दी और बैग को पूरी तरह से लॉक कर दिया। फिर अपनी बाइक का जो स्विच है, इसको मैंने ऑन छोड़ा हुआ था, उसको मैंने ऑफ़ करने के बाद बाइक को चारों तरफ से मैंने लॉक कर दिया, ताकि मेरी बाइक जो है वो पार्किंग के अंदर से गायब ना हो सके। पार्किंग में वैसे भी गायब नहीं होती, क्योंकि उसका टोकन मिलता है। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया अपनी बाइक का टोकन लेने, टोकन वालों के पास। उनको जाके मैंने अपना नंबर बताया, अभी मेरी बाइक का नंबर 1218 है, मुझे उसका टोकन दे दिया। उन्होंने मेरे हाथ में मेरा टोकन थमा दिया और मैं फिर चल पड़ा हॉस्पिटल के अंदर जाने की तरफ। ये देखें जी, ये इसका मेन डोर है। अब इसके 3 मेन डोर थे, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ से अंदर एडमिट हूँ। ये देखें, ये सामने वाला हिस्सा है, इस तरफ से भी दरवाजे हैं इसके, और समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से मैंने एंटर होना है।
अल्लाह का नाम लिया और मैं चल पड़ा हॉस्पिटल की जानब कि कहीं से तो होगा। अब इनके पास ये देखें, इनके पास कॉलेज भी है इनका अपना। ये है जी घुड़की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के अंदर हमारा एक मरीज़ है जिससे मैंने मिलने जाना था, और ये लाहौर का बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल और लाहौर से काफ़ी दूर है। 2 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा, और ये हड्डियों के लिए माना जाने वाला हॉस्पिटल है। हड्डियों का इलाज यहाँ से बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने क्या किया जी, मैं हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किस तरफ जाना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, शोर बहुत ज़्यादा था, समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। आपको पता है कि हॉस्पिटल में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे हर तरफ शोर होता है। मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको देखा नहीं जाता। आपका जो दिल है वो यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। मेरा दिल मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि और मैं आगे जा सकूँ। मैंने फिर क्या किया, सोचा क्यों ना मैं यहीं से वापस चला जाऊँ। तो रास्ते में ही मैंने उनको कॉल कर दी, भई आप मुझसे आके अपने पैसे ले लें, मैं यहाँ पे और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। चीखों-पुकार की मुझे आवाज़ें आ रही थी। मैंने फिर क्या किया, चुपके से मैं बाहर निकला और बाहर जाके सुकून का साँस मैंने लिया। तो आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों का न्यू ईयर नाइट आप लोगों की कैसी गुज़री? क्या कुछ आपकी प्लानिंग थी? क्या कुछ आपने किया था? मुझे आप लाज़मी बताइएगा। मैं भी इंशाल्लाह मिलूँगा आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।